कभी कभी ना दिल बस शांति चाहता है। लाइफ की इस इतनी स्ट्रगल में दो पल सुकून के ढूंढता है। तो आज बस मैं ऐसे ही निकली हूँ एक शॉर्ट ट्रिप पर। और कभी कभी सबसे खूबसूरत सफर वही होता है जिसकी हम पहले से तैयारी नहीं करते हैं। एक अनप्लान्ड अचानक से जो ट्रिप बन जाता है ना, शॉर्ट ट्रिप, वो कई अपने आप में कई सारी मेमोरी समेट के ले आता है। तो इसी तरह इस शॉर्ट मेमोरी में ये हुआ कि मैंने जितने भी शॉर्ट्स डाले वो मेरे साथ 15 और मेरे फ्रेंड्स जुड़ गए। तो उन सब का मैं तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पंजाबीज बाय नेचर। तो मेरी एक शॉर्ट ट्रिप है। मैं जा रही हूँ दरबार साहब अमृतसर। और यहाँ पे मैं फर्स्ट टाइम गई हूँ वंदे भारत में। वंदे भारत ट्रेन मैंने फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस किया, काफ़ी अच्छी है, नो डाउट। पर मुझे शताब्दी जो है वो ज़्यादा कंफर्टेबल लगी। आई डोंट नो व्हाई, मे बी वो मेरा कंफर्ट जोन है। तो जब हम कंफर्ट जोन से बाहर आते हैं तो चीज़ पहले थोड़ी सी हमें अलग सी लगती है। और जैसे ही हम रेलवे स्टेशन पे पहुंचे इतनी तेज़ बारिश हुई है, और जितनी तेज़ी से वो आई थी उतनी ही जल्दी से वो बंद भी हो गई। और ट्रेन में बैठते ही जो जो झमझम बारिश देखने का जो मज़ा आता है ना, वो मेरी कुछ चाइल्डहुड मेमोरीज मुझे रिफ्रेश हो गई। और नॉस्टैल्जिक फील हो रहा था अपना वो बचपन याद करके कि कैसे विंडो पे बैठ के मैं बारिश को देखती थी। मुझे बहुत पसंद है बारिश को देखना। तो आज कई सालों बाद मैंने वो चीज़ फील की। और जब भी मैं ट्रेन पर जाती हूँ, सफ़र पर जाती हूँ, तो कोशिश करती हूँ कि वन टाइम मील बनाकर ही लेकर आऊँ, क्योंकि घर में सबका खाना बनाकर आई थी। तो साथ में अपना भी पैक करके ले आई, अपना और अपने हस्बैंड के लिए। राजमा चावल लेकर आई थी। जो अचार के मसाले वाले परांठे होते हैं वो बहुत टेस्टी लगते हैं ट्रेन में, या वो लेकर आई थी। साथ में एप्पल ले लिया था। और साथ में जो बेसन के लड्डू जो मैंने आपके साथ शेयर किए थे वो ले लिए। खाना खाने के बाद हमने ली चाय, मैंने चाय ली और हस्बैंड ने कॉफ़ी ली विदाउट शुगर। और ये देखिए इस टाइम तक बारिश बिल्कुल बंद हो चुकी थी। और ये सोनीपत के आगे जब हम क्रॉस कर गए तो यहाँ पर बिल्कुल बारिश नहीं थी। लेकिन ये जो नज़ारे होते हैं ना ट्रेन में, ये बहुत ही प्यारे लगते हैं। कई लोग हैं जो ट्रेन में सो जाते हैं, लेकिन मैं इस नेचर को निहारती रहती हूँ। मैं घंटों तक यहाँ पर बैठ के इसको देख सकती हूँ। मतलब जितना सफ़र है मैं पूरा उसको देखती हूँ, इतना एंजॉय करती हूँ। ये नेचर मुझे बहुत पसंद आता है, इसका सीन। ट्रेन बिल्कुल अप्रोप्रिएट टाइम पर 9 बजे पहुंच गई। और वहां से हमने बाहर की स्टेशन के बाहर गए और वहां से हमने ऑटो किया जो कि 150 रुपया लेता है आपको गोल्डन टेम्पल के पास जाने तक। और वहाँ पे होटल्स होते हैं, सराह होती है। इस बार हम सराह में रुके, सेकेंड टाइम हम रुक रहे हैं यहाँ पे। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, बहुत ही हाइजीनिक है और बहुत ही बढ़िया है। जो सारागढ़ी गुरुद्वारा साहिब है उसके साथ ही सारागढ़ी सराय है। ऑनलाइन बुकिंग होती है। और वहाँ पर बिल्कुल आपको सारा सामान, जो भी जितना ज़रूरी सामान एक ट्रैवलर के लिए होता है, वो सारा मिलता है। और बिल्कुल साफ सुथरा है। अगर आप अभी तक नहीं स्टे की हैं तो एक बार वहाँ ज़रूर स्टे करना, क्योंकि वहाँ से जब आप खिड़की का व्यू लेते हो ना, वो बहुत ही प्यारा लगता है। और इसमें इस बार हमें मिला था 8th फ्लोर। और जो व्यू था मैं अभी आपको दिखाती हूँ रात का। और मैं थोड़ा वॉइस ओवर बंद करती हूँ, आप यहाँ पे जो व्यू है उसको एंजॉय करें। या फिर उसके बाद हम खाना खाने गए केसर के ढाबे पे। और वहाँ से जब हम वापस आए तो सबसे पहले हम गुरुद्वारे गए मत्था टेकने। बाहर से हमने मत्था टेका क्योंकि हम अभी जस्ट मुंह हाथ ही धोया था हमने इतना लंबा सफ़र करके। तो हम अमृत वेले के टाइम जाएंगे नहा धोकर, इसलिए हम बाहर से ही मत्था टेक कर आ गए और अपने रूम में चले गए। और ये रात का टाइम है, ये 11 सवा 11 के बीच का टाइम है। केसर के ढाबे से बीचों बीच गलियों में से निकलते हुए हम पैदल ही आ गए थे अपना एंजॉय करते हुए। और ये नज़ारा देखिए, कौन कहेगा कि अभी यहाँ पे रात है। इतना ऐसे ही अगर आप हजूर साहब जाते हो तो वहां पे भी ऐसे ही पूरा आपको पूरा रात ऐसे लगेगा जैसे दिन चढ़ा हुआ है। वहां से भी आने को मन नहीं करता और यहाँ से भी जाने को मन नहीं करता। लोग इतने खुश हैं, इतने एक्टिव हैं।
कि पता नहीं उनको कौन सा सुकून मिल गया, कौन सा उनको खजाना मिल गया। और जब भी सुकून के 2 पल ढूँढने होते हैं तो ये सबसे अच्छी ट्रिप मुझे लगती है, सबसे बेस्ट प्लेस लगती है यहाँ पर आना। देखिए कितना ही रौनक है, और हर शॉप में कम से कम 2 कस्टमर तो आपको मिलेंगे ही। और इसके साथ ही ये जलियांवाला बाग है, फिर यहाँ पे देखने के लिए वाघा बॉर्डर है, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ अमृतसर में देखने के लिए, और बहुत सारे गुरुद्वारा साहिब है देखने के लिए। अगर आपने अभी तक विजिट नहीं किया तो आप ज़रूर विजिट करना। सब कुछ ऑनलाइन गूगल पे मिल जाता है, आप वहाँ से चेक कर सकते हो कैसे पहुँचना है, कैसे आना है। ये देखिए अमृत वेले का टाइम है, और इसको आप देखिए और महसूस कीजिए। ये जो समय होता है ना, ये इतना सुकून भरा होता है, इतना शांति भरा होता है कि बस एक उस अकाल पुरख की आवाज़ होती है और हम सुन रहे होते हैं, बीच में कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं। इतना सुकून होता है ना। यहाँ देखिए किश्ती चल रही है, साथ ही साथ सरोवर की सेवा हो रही है। और उसके बाद हम आ गए थे रूम में, थोड़ी देर सोए, और उसके बाद हमने लिया अपना ब्रेकफास्ट लिया। तो ये ब्रेकफास्ट करने के बाद हमने 12 बजे से पहले रूम छोड़ना था। तो ब्रेकफास्ट करके मैंने सारा, जैसे ही मुझे रूम मिला था, मेरी शुरू से आदत है कि मैं चाहे मैं होटल में भी जाती हूँ तो वहाँ पे कंबल वगैरह जोड़कर जितना भी सामान होता है फेंकने वाला सारा डस्टबिन में फेंक कर उसको बहुत अच्छी वाइब्स के साथ छोड़ कर आती हूँ। और ये देखिए यहाँ पे आपने पहले रात का सीन देखा था, ये सुबह का है। देखिए यहाँ पे कौलसर साहब, और साथ में आपको दरबार साहब दिखाई देंगे। और इतना सुकून भरा ये मंजर है कि मन हट ही नहीं रहा वहां से। और फिर हम निकल पड़े अपना ब्रेकफास्ट लेने के लिए। ये होगा 10:30-11 बजे का टाइम। और मुझे बताना कौन कौन वो अमर टाकी सिनेमा के पास जो छोले भटूरे मिलते हैं वो खाता है, मुझे जरूर कमेंट में बताना। और यहाँ पे हम फिर गुरुद्वारा साहब आए थे ब्रेकफास्ट करने के बाद। वहाँ 2 घंटे बैठे हैं, उस टाइम बारिश शुरू हो गई, और वहां से हम चले गए बाबा दीप सिंह के गुरुद्वारे। और यहाँ पे मैं बहुत शुक्र करती हूँ उस वाहिगुरु का, इस छोटे से सफर के लिए, इस सुकून भरे सफर के लिए, और उन सब लम्हों के लिए जो उस वाहिगुरु ने मुझे दी है। और उसके बाद हम बाबा दीप सिंह के गुरुद्वारे से फिर हम रेलवे स्टेशन पर वापस आ गए, और वहां से हमने ट्रेन ली शताब्दी, और अपने घर वापस ठीक ठाक पहुंच गए। तो फ्रेंड्स, अगली बार अगर मैं शॉर्ट ट्रिप पे जाती हूँ, और अगर आपको कोई इंटरेस्ट है तो हम फिर जल्दी ही नेक्स्ट टाइम इस शॉर्ट ट्रिप के लिए मिलेंगे। करना, चैनल पर नया सब्सक्राइब करना, एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।